सदा स्वयं को आत्मनिश्चय करने की, इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देने की, कर्म कूटने वाला कोई भी संस्कार नहीं बनाने की, बाप समान सभी को निर्दोष दृष्टि से देखने की, अपकारियों पर भी उपकार करने की, रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। कम समय में 2500 वर्ष की प्रारब्ध बनानी है, स्व परिवर्तन कर संस्कार परिवर्तन करने हैं, बेदाग हीरा बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। इसलिए हर कदम के लिए श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत पर चलते ही वरदाता से तथास्तु का वरदान मिल जाता है। वरदाता से वरदान प्राप्त करने वाले मेहनत से मुक्त हो जाते हैं और वरदानों द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं। अधिकारी आत्मा बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुरु वरदाता की श्रेष्ठ मत पर चलने वाले उनके बच्चे कहलाते हैं। कहना मानने वालों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। उनकी तो पालना ही वरदानों से होती है। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होने का अवसर मिलता है, इसी को तो वरदान कहते हैं। अभी के वरदान जन्म जन्म की प्राप्ति के अधिकारी बना देते हैं। इस समय हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा, क्योंकि जो अभी तथास्तु हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। वरदाता की श्रेष्ठ मत प्रमाण चलने वाले अधिकारी आत्मा का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उन्हें वरदाता परमात्मा की दृष्टि से, उनके बोल से, उनके साथ सर्व संबंध से वरदान ही वरदान मिलते हैं। वरदानों के इस संगम युग में मीठे परमात्मा कहते हैं, मेहनत से मुक्त रहो और वरदानों का अधिकार प्राप्त कर अधिकारी आत्मा बनो। 100 वर्ष में संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। अभी 100 वर्ष के संगम युग के 88 वर्ष हो गए। समय तो अपनी बड़ी तेज रफ्तार के प्रमाण तीव्र गति से चल रहा है और समाप्ति तक तीव्रता से पहुंच ही जाएगा। लेकिन समय के प्रमाण सर्वशक्तिमान परमात्मा का कहना है कि अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो, क्योंकि संगम युग प्राप्तियां और भविष्य की प्रारब्ध तो पुरुषार्थ के आधार से ही होनी है। अल्फ अर्थात अल्लाह अर्थात परमात्मा से बिछड़े तो हम सब उल्टे बन गए। ड्रामा रूपी शरीर की ड्रेस जो पाठ बजाने के लिए लेते हैं, जिसे बदलते भी रहते हैं, पुनर्जन्म में आकर जो विनाशी है फिर भी उसे सत्य समझते हैं और खुद को शरीरी समझने लग जाते हैं। शरीर के लेबल्स के आधार से अभिमान में आ जाते हैं और उल्टे रास्ते पर चलकर उल्टे कर्म करते हैं। अभी पुनः आकर सत्य परमात्मा हमें हमारी सच्ची पहचान दे रहे हैं, सत्य को स्वीकार करने को कह रहे हैं। स्वीकार करेंगे, रियलाइज़ करेंगे तो फिर हम उल्टे बनेंगे। समझ मिलती है कि तेज समझना उल्टा बनना है, क्योंकि तेज समझने से हम आत्मा के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। पराय धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। बेहद का वैरागी बनना ज़रूरी है इस समय, ताकि बुद्धि का युग पुरानी दुनिया से हट कर नई दुनिया की तरफ लगे, ताकि और कोई पाप न हो हमसे और हम सब नई दुनिया में चलने के लिए क्वालिफाई करें। साथ में याद की यात्रा पर रहते हुए 63 जन्मों के विकर्मों को भी वसम करें। समझ देते हैं प्रभु कि पुरानी दुनिया होपलेस केस है, ये और चलनी नहीं है, कब्रिस्तान बनना है इसने। समझ देते हैं कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके प्रति आकर्षण खत्म हो, बेहद का वैराग आएगा। सत्य परमात्मा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जिससे हर बात की यथार्थ समझ मिल रही है। समझ से पवित्रता स्थापन हो रही है। पवित्रता के आगे अपवित्र पुरानी दुनिया ठहर नहीं सकती, इसलिए पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। जब ये रियलाइज़ हो जाएगा तो ये रियलाइजेशन हमें बेहद का वैरागी बना देगा। दिल पुरानी दुनिया से लगा हुआ है, अब इससे दिल निकल जाए, क्योंकि ये कब्रिस्तान होना है, तभी हम नई दुनिया के लिए उत्तम पुरुषार्थ कर सकेंगे। ओम शांति कहकर प्रभु में एहसास दिलाते हैं कि उनका स्वधर्म सदा शांत है, प्रजापिता ब्रह्मा का स्वधर्म भी शांत है और हम सभी आत्माओं का स्वधर्म भी शांत है। हम सब भी शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम के रहने वाले हैं। पुनर्जन्म रहित सदैव ही पावन परमात्मा हम सब पुनर्जन्म में आते हैं और अपवित्र बनने वाली
आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अभी समझ मिलती है कि हम आत्माओं के पिता परमात्मा ज्ञान और शांति के सागर हैं और सद्गति दाता हैं। सभी को उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हर आत्मा स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कर सकती है, लेकिन फिर उसके लिए कंडीशंस है कि क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसका स्पष्टीकरण प्रभु समय समय पर करते रहते हैं। हेवनली गॉड फादर हेल में आकर हम आत्माओं को हेवन के लायक बनाकर हेवन का वर्षा देते हैं और रावण के वर्षे से वैराग दिलाते हैं। समझ मिलती है कि आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर नहीं करता है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा इसके द्वारा सब कुछ करती है। पाप आत्मा बन गई है इस समय, क्योंकि देह के अभिमान में आई हुई है। अब इस शरीर में रहते हुए पुण्य आत्मा भी बनना है, फिर से सचखंड स्थापन करने में परमात्मा का मददगार बनना है। हमें ये नहीं भूलना है कि शांति मेरा स्वधर्म है, शांति धाम के हम सब रहने वाले हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं और अशांत हो जाते हैं। शांति के सागर परमात्मा की हम सब संतान हैं, ये कभी भी नहीं भूलकर हमें अब अपने स्वधर्म में टिकना है। आत्मा तमो प्रधान बनती है, बुद्धि पत्थर हो जाती है, इसलिए सत्य परमात्मा की सत्य बातें सहज समझ में नहीं आती हैं और स्वर्ग बनाने वाले, पूज्य बनाने वाले परमात्मा को पुजारी बन हम सब भावनाओं में आकर अज्ञानता में कण कण में कह देते हैं। चूँकि पुनर्जन्म में आकर हम सब अपनी समझ की शक्ति को खो देते हैं, इसलिए जो करते हैं वही रिकॉर्ड हो जाता है, फिर न चाहते हुए कल्प कल्प हम उसे रिपीट करते हैं। प्रभु जानते हैं ये सब, इसलिए हम आत्माओं को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। हम आत्माओं को क्षमा करते हैं, रहम करते हैं और एक बार फिर से पूज्य बनने का मौका देते हैं। भारत में फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। यहाँ शास्त्र नहीं बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा डायरेक्टली सच्ची गीता रूपी मुरली का उच्चारण करते हैं। ज्ञान के सागर हैं परमपिता परमात्मा, उनके ज्ञान की गहराई असीमित है, इसलिए सारी धरती को कागज़ बनाकर, सारे सागर को स्याही बनाकर, सारे जंगलों को कलम बनाकर भी एक जगह हम इस ज्ञान को समा नहीं सकते हैं। ऊंची नॉलेज देकर मीठे परमात्मा ऊंच देव मर्तबा प्राप्त करने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। अविनाशी संगमयुगी परमात्म ज्ञान कभी विनाश नहीं होता है, बल्कि प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चैतन्य देवता के रूप में पाठ बजाते हैं और आधा कल्प उनकी जड़ यादगार बनते हैं। निशानियाँ ज्ञान के प्रारब्ध की बरकरार रहती हैं। बेहद का सुख का वर्षा 2500 वर्ष चलता है, कोई उसे छीन नहीं सकता है। पवित्रता, सुख, शांति रहती ज़रूर है। रावण का वर्षा जो है खुशियाँ दिखाने का दावा करता है, आकर्षित करता है, फंसाता है, लेकिन अल्पकाल का बहुत कम समय का सुख देता है, फिर जीवन भर के लिए शोक वाटिका में बंद कर देता है। इस समय तो कलयुग टोटल दुख धाम बन गया है। द्वापर युग में कम देह अभिमान होता है, कम विकारों के वशीभूत होते हैं, तो उस समय दुख धाम कहलाता है। अभी तो इस समय देह अभिमान और विकार चरम सीमा पर हैं, इसलिए यहाँ पर दुख ही दुख है। ये फाइनल दुख धाम है जिसकी अब समाप्ति होनी है। चक्र दोबारा फिरना ही है, इसलिए जब आत्मा 83 जन्म लेकर उतरती है तो मीठे परमात्मा, कल्याणकारी परमात्मा आकर अडॉप्ट करते हैं। 84वां जन्म जो है फिर ऊपर चढ़ाते हैं। ये चढ़ती कला में जाने का समय चल रहा है। ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं प्रभु, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं होगी। अभी हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है, किसी भी विकार के अंश हमारे अंदर न हो, इतना स्व को चेक कर विकारों से मुक्त होना है। पावन सत्युग शिवालय में जाने के लिए बिल्कुल हमें प्योर बनना है, हमें गोल्डन एजेड बनना है। पिता ही अपना और रचना का एक्यूरेट परिचय दे सकते हैं, इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा को खुद आकर परिचय देना पड़ता है। सत्य ज्ञान से सत्य मार्ग में लाने के लिए सेवा करनी पड़ती है। हर व्यक्ति, हर चीज़ सतो रजो तमो बनती है, इसलिए बदलाव को स्वीकार कर फिर से अच्छा बनना है। संगम युग में प्राप्त हुई ताकत से भरपूर होकर जाने वाली आत्माओं को सतयुग में किसी भी तरह के एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कलयुग में तो राज्य सत्ता लेने वालों में पवित्रता की ताकत ही नहीं होती है, इसलिए उन्हें बहुत सारे एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है। अभी सत्य बाप की ऊंची राय मिल रही है, उनकी राय पर पूरा चलने वाले ऊंच मर्तबा पाते हैं।
वे फिर कभी भी किसी की राय नहीं लेते हैं। देह अभिमान और विकारों की उल्टी मत पर चलते हैं तो अकल बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। फिर वज़ीर की, एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। देह अभिमान को जड़ से हमें ख़त्म करना है। इसी से विकारों की गंदगी शुरू होती है और आत्मा को गंदा बना देती है। हम सब आत्माएं हैं। अच्छे बुरे संस्कार हमने खुद बनाए हैं। अब पुनः अच्छे संस्कार श्रीमत पर चलकर बनाने हैं। श्रीमत के विपरीत जाकर, अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो कर्म कूटने पड़ेंगे। प्रभु जी सावधान करते हैं, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। सुखधाम शांति धाम का वासी बनाने वाले सत्य मीठे परमात्मा, हम आत्माओं से बात करते हैं और आत्मा निश्चय बुद्धि होकर रहने को और झूठे मायावी देह अभिमान को छोड़ने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि देह विनाशी है, उसका अभिमान न करो। आत्मा अविनाशी है, उसे अभिमान की सजाओं का भुगतान करना पड़ता है। सत्य ज्ञान की समझ से हम सब सुधरते हैं तो सद्गति होती है। भक्ति से तो थोड़े समय का सुख मिलता है, क्योंकि भक्ति के साथ साथ पाप कर्म भी चलता रहता है। ज्ञान मार्ग में विचारों के वशीभूत अर्थात आसुरी विचारों के वशीभूत नहीं होना है, नहीं तो ये हमें विकारों के वशीभूत कर देते हैं और विकारों के वशीभूत होना वर्जित है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने आए हैं प्रभु। सभी इसी की तलाश में भटक रहे हैं सब जगह। पवित्र सुख शांति सबको चाहिए, तो पवित्र सुखी शांत रहकर ही ये वर्षा प्रभु से प्राप्त करना है। समझ देते हैं कि परिस्तान से दिल नहीं लगाना है, सत्यता दिव्यता को अपनाना है, सभी को इसका सहयोग देना है। कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाओ, प्रभु कहते हैं, और असत्यता को और आसुरीपन को, शैतानियत को ख़त्म करो। सारी पुरानी दुनिया से संबंध जो है बुद्धि से तोड़कर एक परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जब से रावण रूपी देह अभिमान हमारे जीवन में आया है, तब से आदि मध्य अंत हमें दुख ही दुख मिला है। रावण हम आत्माओं का कड़ा दुश्मन है। विष के सागर में पतित बनते रहते हैं। विष से छुड़ाने के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं, ज्ञान अमृत पियो, अब सुख कमाओ। विकारों में जाकर तो हमने दुख ही दुख कमाया है, अब मत वाले नहीं बनना है। फरमान करते हैं मीठे परमात्मा कि उल्टे होकर न बैठो, न उठो, न चलो, न सोचो, न बोलो, न कर्म करो, अर्थात देश समझकर कोई भी कार्य न करो। सबसे पाप बनते हैं। समझ देते हैं कि अब सुलटे होकर चलो, अर्थात अपने को आत्मा समझकर सब कुछ करो। सोचना, बोलना, कर्म करना, हर चीज़ आत्मा से करने से फिर कोई भी हमसे भी कर्म नहीं होगा। पावर हाउस परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे तो सदा ही सुकर्म करेंगे। तो परमात्मा से कनेक्टेड रहकर सोचना, बोलना, कर्म करना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सब कुछ सुलटा करेंगे तो सुलटा हो जाएगा। सुलटे हुए संस्कार बनाने हैं। सत्य शिव की अमर कथा रूपी मुरली सुनकर, धारण कर, स्वरूप बनकर अमर लोक में प्रवेशता पाएंगे। मृत्यु लोक कलयुग कांटों का जंगल है। विकारों से ये लोक ऐसा बन गया है, विकार रूपी कांटों से मुक्त होना है अब हमें। सत्य पाप को भूलने से कांटे बनकर दुनिया को कांटा बना दिया। अब सत्य पाप की श्रेष्ठ मत पर चलकर फूल बन दैवी गुण धारण कर दुनिया को फूलों का बगीचा बनाने में अपना सहयोग जरूर देना है। आसुरी संप्रदाय से निकल ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। हम सब आत्माएं एक जैसे सतगुणी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। भाई भाई हैं, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। इसलिए हर तरह के नाम रूप के लेबल्स के जो मतभेद हैं उनको मिटाना है और एक हो जाना है। प्रैक्टिकल सबूत देना है संस्कार मिलाने का, भाईचारा दिखाने का। श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। ये प्रैक्टिकल सबूत देने वाले निर्भय सतो प्रधान बन इज्जत से वापस घर जाते हैं और फिर नई दुनिया में इज्जत से आते हैं। जब 111 से फिर से ड्रामा शुरू होता है। मीठे कल्याणकारी परमात्मा को ऊना है कि हम सभी 111 के राजाई घराने का वर्षा लेने का उच्चतम पुरुषार्थ करें और उनसे पूरा पूरा वर्षा लें। ऐसी शुभ आश रखने वाले प्यारे से शुभ चिंतक मीठे परमात्मा को धन्यवाद करते हुए